हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 12th के फिजिक्स की यूनिट 3 स्टार्ट हो चुकी है, जिसका पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा एवं धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। इसकी डिटेल स्टडी की जा चुकी है। अब इस अध्याय का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। अनुगमन वेग क्या है, धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हम देखते हैं कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले एक फिगर ड्रा करते हैं। हम एक चालक लेते हैं, एक चालक पदार्थ का एक ब्लॉक लेते हैं। इस तरीके से बेलनाकार हमने ले लिया। ये उसके अनुप्रस्थ काट हो गए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गए। इस तरीके से इस साइड हम केवल ऐसे ही बना देते हैं। अब इसके सिरों पर हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे। इसके लिए हमने एक यहाँ पे बैटरी जोड़ दिया। ये बैटरी का संकेत है। यहाँ पे कुंजी लगा दिया, जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसका उपयोग करेंगे। और इस तरीके से विद्युत परिपथ कंप्लीट कर लिया। ये बैटरी का धन सिरा हो गया, बैटरी का ऋण सिरा हो गया। बैटरी बी और कुंजी के। इस चालक का नाम हमने दे दिया पी क्यू चालक है, और जिसकी लंबाई जो है स्मॉल एल है, और जिसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमने कैपिटल ए मान लिया। तो अब हम ये जानते हैं कि किसी भी चालक में धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी कौन होते हैं। उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन। जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, उसमें धारा का प्रवाह उतनी ही आसानी से होगा। क्या होता है कि किसी भी चालक में बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थित में, जब तक ये कुंजी के ऑन नहीं होगी, जब तक विद्युत क्षेत्र यहाँ पे आरोपित नहीं होगा, तब तक इसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित गति करते रहते हैं। सभी दिशाओं में, सभी संभव दिशाओं में अनियमित रूप से मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम बैटरी के द्वारा इस चालक में विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं, अगर बैटरी के द्वारा विद्युत क्षेत्र जो हमने आरोपित किया है उसकी दिशा अगर इधर है, तो इसमें उपस्थित कोई भी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा और एक नियत औसत वेग प्राप्त कर लेगा। ध्यान से सुनेंगे बच्चे। जब तक विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, अब्सेंट है, जब तक चालक में बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाता है, इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन सभी संभव दिशाओं में अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही हैं और गतिमान अवस्था में है, लेकिन उनकी गति जो है अनियमित होती है। रेंडमली जो है सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही बैटरी के द्वारा बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाता है, सभी के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है एक नियत औसत वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, और उसी नियत औसत वेग को अनुगमन वेग अथवा इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो अब इसको कैसे परिभाषित करेंगे। किसी चालक में बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं, और इसका मान अत्यंत कम होता है। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुगमन वेग का मान लगभग कितना होता है, तो हम क्या लिखेंगे, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। लगभग इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी मुक्त इलेक्ट्रॉन कब प्राप्त करते हैं, जब चालक के ऊपर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र के उपस्थित में जो है चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। अब क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो कहता है धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो अब हम अगला कार्य हमारा है कि हम संबंध स्थापित करते हैं। उसके लिए हम एक डेरिवेशन तैयार करेंगे। तो शुरुआत यहाँ से करेंगे। माना चालक की लंबाई, जो हमने पी क्यू चालक लिया है, उसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल एल, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ
काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। दो राशियों को हमने डिसाइड किया। तब चालक का आयतन क्या हो जाएगा? तब चालक का आयतन, तो इस क्षेत्रफल में अगर लंबाई का गुणा कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा आयतन। ये हो गया चालक का आयतन। अब अगर हम ये मानते हैं, अब यदि चालक के प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या वो हो जाएगी, इस आयतन का गुणा कर देते हैं तो a स्मॉल l और स्मॉल n। स्मॉल n क्या है? चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। तो चालक के संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? a l n के। तो हमने चार चीज़ों की, उसकी लंबाई डिसाइड कर लिया, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल डिसाइड कर लिया, उसका आयतन डिसाइड कर लिया और उसके संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम देखते हैं कि यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश स्मॉल e हो तो चालक पर कुल आवेश को हम कैपिटल Q से दर्शाएंगे और कैपिटल Q हो जाएगा a स्मॉल l स्मॉल n और स्मॉल e के। ये फर्स्ट इक्वेशन हमको प्राप्त हो गया। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित अगर आवेश E है तो चालक पर कुल आवेश कितना हो जाएगा? अब देखिए, चालक को किसी बैटरी से जोड़ने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। बैटरी से जोड़ा तो इसके अंदर कैपिटल E विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया और जिसके कारण जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र कैपिटल E के प्रभाव में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग v/d से गति करने लगे तो आवेश को चालक को पार करने में लगा समय तो आवेश को चालक को पार करने में लगा समय। तो चूंकि फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर किसके हो जाएगा? दूरी बटे चाल के। चालक की लंबाई दूरी के लायक यहाँ पे स्मॉल l बटे v/d के। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। फर्स्ट इक्वेशन में चालक पर संपूर्ण आवेश Q की गणना हमने किया, सेकेंड इक्वेशन में चालक को
पार करने में लगा समय कितना हो गया, L/VD के। तो Q का मान मिल गया और T का मान मिल गया। अतः चालक में बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, है ना। अगर चालक में कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है तो इसकी वैल्यू क्या, अतः चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा, तो इसका फार्मूला हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, Q/T के। Q की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, A_l_n E/, T की वैल्यू क्या है, L/VD के, L/VD के। तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, हम अगले स्टेप में देखते हैं। या जो I हो जाएगा, L तो कैंसिल हो गया, है ना, तो बचेगा NE/NE/AVT के। ये हमारा अभीष्ट संबंध हो गया धारा एवं अनुगमन वेग में, यही अभीष्ट संबंध जो कि इक्वेशन नंबर 3 हो गया। कभी कभी धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध पूछता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब धारा घनत्व पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, J से दर्शाते हैं, और J इक्वल टू होता है विद्युत धारा I/एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या J इक्वल टू हो गया, I की वैल्यू क्या है, NE/AVD और अपॉन A के। A और A कैंसिल हो गया, तो अपना जो अभीष्ट संबंध आएगा J इक्वल टू NE/VT। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिए, और यही अभीष्ट संबंध, नीचे क्या लिख लेंगे, यही अभीष्ट संबंध है। तो समीकरण 3 जो है वो विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध दर्शा रहा है, और समीकरण 4 धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध प्रदर्शित कर रहा है। तो ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अनुगमन वेग क्या है, धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।